मैं डॉक्टर साजिद मकबूल हूँ। आज आपको इस हाल की बीमारी के बारे में बताना है, यानी उसको डायरिया भी कहते हैं, दस्त की बीमारी भी कहते हैं। हमारे बच्चों में अक्सर हो जाती है और ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में ज़रा ज़्यादा होती है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो पाखाना आता है वो पतला होता है और बड़ा होता है। 3 से ज़्यादा हों और पतले हों तो हम उसको डायरिया समझते हैं, यानी इस हाल की बीमारी समझते हैं। तो इसमें माँ बाप को तो ये फ़िक्र होती है कि पेट चल गया और बच्चा भी बेचैन होता है। हमें इस बात की तशवीश होती है कि उसका पानी और उसका नमक बहुत ज़्यादा ज़ाया ना हो गया हो, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। हमें इस चीज़ की फ़िक्र होती है और माँ बाप को इसकी कि वो जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए और इसके जो दस्त हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। तो समझना चाहिए कि ये आम तौर पे इन्फेक्शन से होता है, यानी जरासीम से होता है। और जरासीम कहाँ से आते हैं? बच्चे खेलते हैं, हाथ गंदे हो जाते हैं, कई मरतबा खाना खाने से पहले हाथ धोते नहीं हैं, कई मरतबा कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिस पे गंदगी हो, या झूठी चीज़ खा लेते हैं, या कोई ऐसा बर्तन इस्तेमाल कर लेते हैं। ग्लास हो सकता है, प्याली हो सकती है, चम्मच हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी खा पी ली जाए जो साफ़ सुथरी ना हो। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा फल खा लिया जाए जो गला सड़ा हो या जिस पे मक्खी बैठी हुई हो। तो हाथ ना धोने से और खाने और पीने की वजह से ये बीमारी हो सकती है। सो अंतड़ियों में जब ये होता है तो पानी ज़ाया हो जाता है, और पानी ज़ाया होने की वजह से बच्चा कई मरतबा निढाल भी हो सकता है, और उसके अगर वो रोना शुरू करे तो आंसू नहीं आते हैं, उसके होंठ खुश्क हो जाते हैं, उसके साथ उसको बुखार भी हो सकता है, उसके साथ कभी कभार उल्टियाँ भी हो जाती हैं, और बच्चे की कैफियत हम ये समझते हैं ऐसे वक्त में उसका पानी और उसके नमक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका है। तो इसको पहचान लेना चाहिए, उसको खाना पीना रोकना नहीं चाहिए। अगर माँ का दूध पी रहा है तो पीता रहे, जो नॉर्मल वो खाना खा रहा है वो खाता रहे। कुछ खानों की एहतियात करनी पड़ती है, मसलन हम ये नहीं चाहते कि वो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाए या बहुत तली हुई चीज़ें खाए या बाज़ारी चीज़ें उसको दी जाएं, मगर फल है, मसलन केला है या सेब है, वो खा सकता है, रोटी खा सकता है, चावल और ख़ास तौर पे खिचड़ी का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा दूध हम नहीं देते और बहुत ज़्यादा मीठे शरबत और मीठी चीज़ें हम मना करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें? आप ये कर सकते हैं कि जिसको हम निमकोल या ORS कहते हैं वो आपको देना चाहिए उसको। तो जब भी कोई दस्त हो और ख़ास तौर पे पतला पाखाना हो और बड़ा हो तो उसके बाद आप उसको 2 से 3 आउंस ORS पिला दीजिए। उससे उसकी जो जिस्म से पानी ज़ाया हुआ होता है, जो नमकियात ज़ाया हुए होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और उसके अलावा आप उसका खाना, जैसे मैंने आपसे कहा, वो जारी रखिए। अब माँ बाप को तो बस ये फ़िक्र होती है कि कोई दवाई जल्दी से जल्दी दे दी जाए, और आम तौर पे वो कोशिश करते हैं कि अगर उनका डॉक्टर ना माने तो वो ख़ुद भी एंटीबायोटिक दे देते हैं। मगर इसका आम तौर पे वजह जरासीम तो हैं, मगर वो वायरस होते हैं और उसमें एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है, और हो सकता है कि उससे काम बिगड़ जाए। तो आप डॉक्टर से रुजू करें। अगर उसका पानी ज़्यादा ज़ाया हो गया है तो फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है, और अगर बहुत ज़्यादा निढाल हो जाए तो फिर उसको ड्रिप भी लगनी पड़ती है, उसके लिए उसको अस्पताल जाना पड़ता है। तो एहतियात ज़रूर करें। एहतियात में आप इसकी ग़िज़ा अच्छी रखें, साफ़ सुथरा खाना दें, और छोटे बच्चों में एक टीका मौजूद है जिसको हम रोटा वायरस डायरिया का टीका कहते हैं, जो पिलाया जाता है कतरों की सूरत में। अगर वो दे दें तो बेशतर बच्चों को ये बीमारी नहीं होती। तो याद रखिए, आपको इसके अलामात मालूम होने चाहिए, मगर इलाज मैंने कुछ आपको बातें बताई हैं, मगर मेरे हिसाब से और तमाम डॉक्टरों के हिसाब से
حفاظت ہمیشہ بہتر ہے علاج سے، اور یہ بھی آپ کو بھی یہ